नमस्कार, एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सिमरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि योजनाओं के बंद होने को लेकर उन्होंने कमलनाथ से सवाल भी किए और कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब गरीबों के लिए चलाई जा रही सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि अब सभी पुरानी योजनाएं दोबारा चालू कर दी गई हैं। तो पहली चीज, कांग्रेस को वोट देना मतलब 2 साल बर्बाद करना है। कांग्रेस के पास कुछ ही नहीं करने के लिए। जब उनकी सरकार थी तो क्या किया उन्होंने? अरे क्या किया? 0% ब्याज पे कर्जा किसान भाइयों देना बंद कर दिया। कर्जा माफी का वादा करके सो गए कमलनाथ बल्लभ भवन में जाके, कुछ किया ही नहीं। 0% ब्याज पे कर्जा बंद कर दिया, किसानों की सुविधाएं समाप्त कर दी। कमलनाथ दादा जवाब दो, देना पड़ेगा जवाब, वोट मांगने आए हो। क्यों तुमने मेरे बच्चों की फीस छीन ली? क्यों तुमने संबल योजना बंद कर दी? जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ, जवाब देना पड़ेगा। तुमने बंद कर दी थी। अरे अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए हम 4 लाख देते थे, वो तुमने कमलनाथ छीन लिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, वो तुमने कमलनाथ छीन लिए। अरे और तो और, मौत के बाद कफन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए हम देते थे 5,000। कफन के भी 5,000 कांग्रेसी खा गए थे, कफन के भी 5,000 कांग्रेसी खा गए। अब आगे वोट मांगने, दे दो वोट, दे दो, दिखाएगा वोट दे दो। सारी योजना तुमने बंद कर दी, गरीबों का तुमने सत्यानाश हो। मुझे आपकी सूरत बदल दी है, हालत बदल दी है, इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। यहाँ वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया है मेरे बहन और भाई, कांग्रेस ने वर्षों तक राज किया है। आज मामा कहने आया है, इस बार चूक मत कर देना, इतने रिकॉर्ड वोटों से शिशुपाल को जिताओ कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस जीत की, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक इस जीत की धमक पहुंचे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रैगांव उपचुनाव को लेकर 2 चुनावी सभा की। पहली सभा जहां लोधी बाहुल्य क्षेत्र सिमरवारा में हुई, वहीं दूसरी सभा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भरजुना में हुई। सिमरवारा में सीएम ने 1 साल में नर्मदा जल बरगी नहर के माध्यम से पहुंचाने की घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हमारे स्मारक रानी अवंतीबाई जी की मूर्ति की स्थापना का मामला हो, और चाहे यहाँ के अलग अलग रोड, हमारे कुछ बच्चे अभी रोड की बात कर रहे थे। रोड बनाए तो हम नहीं बनाए, कमलनाथ दादा ने नहीं बनाए, उन्हें तो छीनने का ही काम किया है। कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, कांग्रेस में बचा भी कुछ नहीं है। कांग्रेस में दिल्ली में भी एक ही परिवार है और हम मध्य प्रदेश में भी एक ही परिवार। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बने तो कमलनाथ, स्टार प्रचारक बने तो कमलनाथ, युवाओं को नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई है रात। कमलनाथ ने बीजेपी से हिसाब मांगा है, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा, कैसा प्रदेश सौंपा, जब किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 ये शिवराज सिंह जी ने सौंपा था। बेरोजगारी में नंबर 1, महिला के अत्याचार पर नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। आप जानते हैं शिवराज जी का क्या नारा है? पैसे दो, काम लो। मैं तो शिवराज सिंह से यही बात कहता हूं कि आप जनता को हिसाब दे देंगे अपने 16 साल का। ये जो बेरोजगार नौजवान है इनको हिसाब दे देना। आज जो ये किसान है, आज जो किसान है इनको हिसाब दे देना। शिवराज सिंह जी अब आप आएंगे, तरह तरह की घोषणा करेंगे, तरह तरह की आश्वासन देंगे। 22,000 आश्वासन और घोषणाएं शिवराज सिंह ने 15 सालों में दी है। मैंने भी शिवराज सिंह से पूछता हूं कि आपने 15 साल में
हमारे पृथ्वीपुर क्षेत्र में क्या किया। आज कहिए इधर 21 अक्टूबर को जनसंघ के स्थापना दिवस पर बीजेपी उपचुनाव वाली सीटों पर बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। कार्यक्रम में जनसंघ के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर दीपक से कमल तक की यात्रा की कहानी लोगों को बताई जाएगी। इसके साथ ही बूथ पर कमल का निशान बनाकर उस पर दीपक रखा जाएगा और जनसंघ से बीजेपी के सफर की कहानी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। 21 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी हमारा जनसंघ का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग जनसंघ से लेके भाजपा, जनसंघ से भाजपा की जो हमारी यात्रा है, इस अवसर पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर विचार गोष्ठी का आयोजन होगा। हमारे जो उस बूथ पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम होगा। साथ ही कमल के चिन्ह को बनाकर और चिन्ह के बीच में दीपक रखा जाएगा, जो दीपक से कमल तक की यात्रा को लोगों तक पहुंचाने का काम करे। प्रदेश की 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन इसमें 2 कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तेज कर चुकी हैं। विकास और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ सियासी दल अब एक दूसरे के दामन पर कीचड़ उछालने की तैयारी में। वो मीडिया में ही जो कुछ हो रहा है, ट्विटर पे ही हो रहा है, जो कुछ नीचे मैदान में कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है कांग्रेस का, वो ट्विटर और सोशल मीडिया में हो रहा है, नीचे मैदान में कुछ नहीं है। कि 1.25 साल की जो विफलताएं हैं वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और हमारी 1.5 साल की सरकार की जो सफलता है, जो उपलब्धियां हैं, वो भी हम लेकर जा रहे हैं। लाखों लोग जिनका सरकार चयन कर चुकी है और उनको ट्रेनिंग दे चुकी 6-6 महीने की, वो लोग सड़क पर घूम रहे हैं, उनको नियुक्तियां नहीं दी गई। आउटसोर्स के नाम पर पूरे प्रदेश में लूट चल रही है। जो वाल्मीकि समाज के जो बेचारे स्वीपर्स हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनको ठेकेदारों के हवाले कर दिया है, उनकी सारी सुरक्षा समाप्त कर दी। और ठेकेदार जो है 10,000 रुपये देता है और उनके एटीएम से निकाल लेता है पैसे। 3,000 रुपये उनके पास बचते हैं, लेकिन उस 10,000 रुपये के चक्कर में उनको बीपीएल से भी, लिस्ट से भी, सूची से बाहर कर दिया गया। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमकर निशाना साधा। खंडवा से कांग्रेस प्रत्याशी राज नारायण सिंह के द्वारा दिग्विजय सिंह को महाराणा प्रताप बताने पर उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे झूठ बोलते हैं, आतंकवादियों का सम्मान करते हैं, सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हैं। जब मैंने मीडिया के अंदर देखा कि कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह, क्या कहते हैं उनको, कुड़ी, वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह तो महाराणा प्रताप। अब आप मुझे बताइए कि दिग्विजय सिंह जो 24 घंटे झूठ बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय झूठेले हैं, उनके लिए कांग्रेस के खंडवा लोकसभा के प्रत्याशी ये कहे कि दिग्विजय सिंह तो महाराणा प्रताप है। बताइए इस भारत के मान सम्मान पर आक्रमण है कि नहीं? इधर कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर से अपनों पर ही निशाना साधा है और खरी खरी कही है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है और अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हुए लिख दिया है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, जब तक कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा, नतीजे जस के तस रहेंगे। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मंडलम सेक्टर बनने पर फैसले ऊपर से होते हैं। और इधर लक्ष्मण सिंह के बयान पर रजनीश अग्रवाल की तरफ से बयान आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही एक परिवार की पार्टी रही और ऐसे में लक्ष्मण सिंह के बयान का कोई औचित्य नहीं है। अरे 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 लक्ष्मण सिंह जी, आपने कौन सी बात कर दी? निर्णयों के अधिकार नीचे देने की बात, निर्णय नीचे होने की बात। अरे भैया, कांग्रेस में आपके यहां निर्णय तो आला कमान करता रहा है, एक ही परिवार के लोग करते रहे हैं। भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री कोई रहे, सीताराम केसरी जी रहे, नरसिम्हा राव जी रहे,
निर्णय तो एक परिवार से होते रहे और नहीं हो पाए तो सीताराम केसरी जी को उठाकर बाहर ऑफिस में से रखने का काम किया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए निर्णयों की विकेंद्रीकरण की बात कांग्रेस में संभव न थी, न है, न होने वाली है। इधर सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस का विरोध जारी है। भोपाल में कांग्रेस ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और प्रज्ञा की फोटो को जल से शुद्धिकरण किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सांसद के बयान से करोड़ों नर्मदा भक्त का अपमान हुआ है। आपको बताएं कि प्रज्ञा ठाकुर ने दशहरे के दिन मंच से कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को लेकर बयान दिया था। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा नाराज होकर कार्यक्रम को बीच में से छोड़कर चले गए थे। अब कांग्रेस उसी बयान को लेकर विरोध कर रही है। इधर कांग्रेस विधायक रामचंद्र दांगी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। कांग्रेस के विधायक ने भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ टिप्पणी कर दी है और बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को राक्षस प्रवृत्ति का बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये कहीं से साध्वी नहीं लगती, राक्षस प्रवृत्ति की महिला लगती है। दिग्विजय सिंह और नर्मदा परिक्रमा पर जो बयान दिया गया था प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से, इस पर विरोध जताया गया। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन भी किया और प्रज्ञा ठाकुर का पुतला भी फूंका। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, जो भोपाल की सांसद है, उन्होंने पापी और अनर्गल शब्द उनके बारे में किया है, क्योंकि मां नर्मदा की परिक्रमा, मां नर्मदा के दर्शन मात्र से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मां नर्मदा की माननीय दिग्विजय सिंह जी ने और कई लाखों हजारों भक्तों ने उनके साथ पद यात्रा की और उनको पापी बता करके ये महिला हमेशा अनर्गल करती है, ये कतई साध्वी नहीं है। ये जो हमारे महाराष्ट्र में जो हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे की जो शहीद हुए हैं, उनके खिलाफ इन्होंने बहुत अपशब्द बोला है और महात्मा गांधी सबके खिलाफ ये हमेशा बोलती है, कतई साध्वी नहीं लगती है, तो राक्षसी प्रवृत्ति की महिला लगती है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो दतिया पहुंचे थे, ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया, समस्याएं सुनी। यहां पर उन्होंने कहा है कि आप लोग चुनाव में मेरा ख्याल रखें, न रखें तो मैं आपकी समस्याएं सुनकर निराकरण करता रहूंगा। डॉक्टर मिश्रा ने कर्मवीर की कभी हार नहीं होती कविता सुनाते हुए कहा कि चुनाव में जीत हार से खास फर्क नहीं पड़ता। गुना से चुनाव हार गए, पर आज भी नेता है क्या नहीं है, मंत्री है क्या नहीं है, सांसद है क्या नहीं है। जैसे चंद्रपाल यादव 7 चुनाव हारे झांसी में, कितने चुनाव हारे, तो वो सांसद है क्या नहीं है। हाँ, 7वें हारने के बाद भी सांसद है। तो ऐसे मैं उस दायरे से अलग हूं, इसलिए उठकर गिरना ये क्रम है संसार का, तो कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। विधायक रामेश्वर शर्मा का एक विवादित बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक सभा में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये दशहरे के दिन का ये वीडियो है। उन्होंने कहा है कि हिंदू लोग फादर और चादर से दूर रहें। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग और दरगाह पर जाना छोड़ दो। ये वीडियो दशहरे के दिन का है, जिसमें बीजेपी विधायक ने ये बयान दिया और तो और ये बयान का वीडियो उन्होंने ट्विटर पर भी डाल दिया। दूर हो जाओ हिंदू, नहीं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदू, नहीं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फादर और चादर, समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? फादर और चादर से दूर रहो, ये पीर बाबा से दूर रहो। ये पीर बाबा तुम्हारे हनुमान मंदिर जाने में बाधा है। पीरों को पूजने वाले से बोल दो कि तुम जमीन में दफन पे भरोसा करते हो, हम दुनिया को चलाने वाले पर भरोसा करते हैं जो बजरंगबली है। हम बजरंगबली पर भरोसा करते हैं और इसलिए कल्चर में ध्यान रखो, गुड मॉर्निंग भूल जाओ। इधर बीजेपी नेताओं के बयान पर प्रदेश महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने निजी बयान बता दिया है इसे। उन्होंने कहा है कि पार्टी का ऐसे बयानों से कोई लेना देना भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती है, करती आ रही है।
बाकी किसी बयानों से भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्यक्ष लेना देना संबंध नहीं है। इन नेताओं के अपने व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, व्यक्तिगत मत हो सकता है। तो अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रत्यक्ष तौर पर इससे कोई लेना देना नहीं है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवास से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो यहां की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था की गवाही दे रही है। यहां परिजनों को गर्भवती महिला को कन्नौज से सतवास स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाना था। परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए फोन किए, लेकिन कई बार फोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं आई। इसके बाद परिजनों ने मजबूरी में बाइक पर खाट बांधी और ऐसे जुगाड़ की एम्बुलेंस बनाई और महिला को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। अब यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी छुट्टी पर गए। देखो भाई, सतवास हॉस्पिटल की हालत, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। ये देखो किस तरह ये भैया जो गाड़ी से खटिया बांध के लेके आए। देखो भाई, सतवास हॉस्पिटल की हालत, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। ये देखो किस। इधर उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात करें तो श्रद्धालुओं ने इस बार दिल खोलकर इतना दान किया है कि रिकॉर्ड कायम हो गया। यहां पर 110 दिन में दानदाताओं के जरिए 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई है। इसमें विदेशी करेंसी और ऑनलाइन दान भी शामिल है। मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर समिति में दान, लड्डू प्रसाद, शीघ्र टिकट, दर्शन टिकट और भेंट पेटी के साथ ही भस्म आरती बुकिंग समेत अन्य आय से भी महाकाल का खजाना भर गया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर का दरबार लॉकडाउन के बाद 28 जून 2021 से आम श्रद्धालुओं के लिए खुला गया था। इन 3 महीने 17 दिन के समय में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं ने भी दिल खोलकर बाबा महाकाल के खजाने में दान किया। और एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।